नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में और हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शिक्षक से जो कि युवा आलोचक भी हैं और साहित्य में उनकी अपनी रुचि भी है और गंभीर विषय परावर्तन करते हैं जब ये करना शुरू करते हैं तो। और अस्थाई और अस्थाई का दंश झेल रहे शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं डॉक्टर कहिए अमरेंद्र पांडे जी, जो कि खालसा कॉलेज में पिछले दिनों हिंदी विभाग में अस्थाई प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए हैं। हालांकि इनकी नियुक्ति बहुत बरसों पहले हो गई थी, लेकिन व्यवस्था और नियुक्ति के मध्य एक लंबा संघर्ष चला जिसका दंश हजारों शिक्षकों ने झेला। उनमें से एक अमरेंद्र जी भी थे। अमरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है इस टॉक शो में। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई दूंगा कि एक लंबे अरसे तक अस्थायित्व का दंश झेलने के बाद आप अस्थायी हुए। शुक्रिया अनुरुद्ध जी। ये बिल्कुल ठीक आपने बात कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे बहुत सारे तदर्थ शिक्षक हैं जो अपने जीवन में अस्थायी होना चाहते थे और उसी में से मेरा भी अस्थायित्व उसी की एक दिशा में प्रयास है। मौजूदा नेतृत्व कहिए या दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे जो संगठन हैं वो इस नियुक्ति प्रक्रिया को कई बार अवरोधित करने का या रोकने का प्रयास करते रहे इन प्रकार। और फिर चुनाव के समय में फॉर्म निकलना, फिर फॉर्म का आना, फिर भरा जाना, फिर नियुक्ति न होना, उस प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा हम लोगों के जीवन से जुड़ गया। और मुझे लगता है कि 2014-2012 से ही मैं एलिजिबल हो गया था या उस योग्य था कि जब अस्थायी हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अभी 2700 या 2800 लोगों के जीवन में अस्थायित्व का जो प्रभाव आया है उससे उनके जीवन में एक गजब की गतिशीलता दिखाई दे रही है। लोगों के चेहरे पे अब निर्णय लेने की क्षमता है। अब लोग तय कर पा रहे हैं कि मुझे मन से क्लासेज में जाने की ज़रूरत। हालांकि मन से तब भी क्लासेज लेते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय की जब यूपीएससी जैसे, नीट जैसे, आईआईटी जैसे में जो बच्चे यहाँ पे दाखिला लेते थे और दाखिला लेने के बाद भी कई बार बड़े स्तरों पे वो एग्ज़ाम क्रैक करते थे, तो आखिर जब पैमाना था कि 5000 तदर्थ शिक्षक हैं और 5000 जो परमानेंट लोग हैं, तो उन तदर्थ शिक्षकों की भी दिल्ली विश्वविद्यालय को बनाने में विशेष भूमिका रही। तो मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि नहीं जी अब अस्थायी होने पे ही उनके जीवन में या उन बच्चों को पढ़ाने में उनकी विशेष भूमिका शुरू हो गई, लेकिन अब एक संयमता के साथ, एक गतिशीलता के साथ वो अपने जीवन में बहुत सारे सेमिनार, वर्कशॉप और निर्णयों की तरफ जाएंगे, रिसर्च अनुसंधान कार्य करेंगे और शायद इस यूनिवर्सिटी को और बेहतर होने की तरफ ले जाएंगे। फिर भी एक परिवर्तन तो आप महसूस करते होंगे अपने जो दैनिक जीवन है उसमें। आपके जो मानसिक बनावट और बुनावट है उसमें किस तरह के परिवर्तन हुए हैं अस्थाई से अस्थाई होने के बाद? देखिए अनुरूप जी, एक बात तय है कि मैं श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में जब से पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे तो किसी तरह का भेदभाव हमारे सीनियर और जूनियर में नहीं है। लेकिन फिर भी कई बार यह मन में बहुत डर लगा रहता था कि कब आपको नोटिस दे दिया जाए या कब आपकी नियुक्ति ख़त्म कर दी जाए या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपका छुट्टी हो जाए। ऐसे सिर्फ अगर हमारे कॉलेज को छोड़ दें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे कॉलेजेस में एडहॉक शिक्षकों के मन में ये भय था, लेकिन अब उनके नियुक्ति होने की वजह से, उनकी नियुक्ति हो जाने की वजह से ये भय उनके जीवन से खत्म हुआ और अब वो शायद सुचारू रूप से अपने दैनिक दिनचर्याओं में इस बात को शामिल कर रहे हैं कि हमारा भविष्य कैसे बेहतर हो, हमारे संस्थान का भविष्य कैसे बेहतर हो और शायद उस बेहतरी में हमारे स्टूडेंट का भविष्य कैसे बेहतर हो। तो मुझे लगता है कि अस्थाई से अस्थाई होने की प्रक्रिया ये उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव दिखाती नज़र आ रही है। आपके दैनिक जीवन में क्या परिवर्तन? और जाहिर सी बात है कि अब मैं स्वीकृति देने लगा हूँ कि बोलने के लिए, लिखने के लिए, निर्णयों में वो शायद मेरे और बारीकी से मैं निर्णय लेने के पक्ष में जा पा रहा हूँ।
तो मुझे लगता है कि ये बदलाव अब मैं थोड़ा सा मानसिक स्तर पे भी महसूस कर रहा हूँ। मैं और बेहतर करूँ अपने संस्थान के लिए, मैं और बेहतर करूँ अपने बच्चों के लिए, और मैं शायद और बेहतर करूँ अपने इस यूनिवर्सिटी परिवार के लिए। स्थायित्व होने के बाद शायद मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ। आप जो नवनियुक्त शिक्षक हैं और जो भविष्य में नियुक्त होंगे, उनके लिए कोई संदेश देना चाहें? निश्चित तौर पे दिल्ली विश्वविद्यालय में आप अपने विषय के लिए आप कॉलेज में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके प्रति समर्पित रहिए, और इस यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेज को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकें, उन क्लास के पाठ्यक्रम से उनको अदर एक्टिविटीज़ में कैसे शामिल करा सकें, जिससे कि दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम भारत ही नहीं पूरे विश्व में सर्वोपरि स्थान पर आए, उसके लिए उनको आगे आना चाहिए। शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि शिक्षक दिवस पर हम सभी को राष्ट्रहित में भारत की भौगोलिक एकता को, भारत की अब विविधता के रंग को देखते हुए हम सभी शिक्षकों की यह महत्वपूर्ण भूमिका है कि भारत को एक बेहतर विश्व में स्थापित करने के लिए और कैसे बेहतर कर सकें, उसके लिए लगन से काम करना चाहिए। धन्यवाद।